हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और टेक्नीशियन का जो एग्जाम चल रहा है इसके लिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और क्या है कि इसमें से कुछ बच्चे एग्जाम दे भी चुके होंगे और कुछ बच्चा को जो है ना एग्जाम बाकी भी होंगे। और जिन बच्चा को एग्जाम बाकी है उनके लिए यह वीडियो जो है ना काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि क्या है कि जो अभी टेक्नीशियन का जो एग्जाम चल रहा है ना, इसमें जो आपको मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी आता है। और इस साइंस का जो क्वेश्चन जो आता है ना, कहाँ से आता है जो है ना, किस पार्ट को मैं पढ़ के जाए ताकि साइंस का क्वेश्चन न छूटे। ठीक है ना। ये मैं आपको साइंस की क्वेश्चन के बारे में उन टॉपिक को बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में ज्यादा आता है, आप लोग बेहतर से बेहतर साइंस में कर पाए। उन टॉपिक को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग इतना इजी है, इजी टू मॉडरेट है, आप 100% क्वेश्चन कर पाइएगा। लेकिन साइंस का जो है ना, क्या पढ़े जिससे हमको साइंस में बेहतर करे, मैं उन सभी चीज को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है। तो इसमें देखिएगा टेक्नीशियन एग्जाम 2024 मात्र इतना जो है ना पढ़ के जाना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मात्र 5-5 टॉपिक पढ़ के जाना है, जिससे जो है ना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब मैथ्स में मात्र इतना पढ़कर जाना है। ठीक है। जिसमें मैथ्स के बारे में कहे हैं कि जो है ना पहले इस साइंस पे बात करेंगे तब मैथ्स पे बात करेंगे। ठीक है। अगर इतना करके जाते हैं तो मैथ्स तो 100% बनेगा और जो है ना आप 90 से 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है ना। यानी 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जरूर, अगर इतना टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैं लिखे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024, जिसमें फिजिक्स में क्या पढ़ के जाना है। ठीक है ना। फिजिक्स में आप सबसे ज्यादा जो है ना ऑप्टिक्स पार्ट से पूछा जाता है। ऑप्टिक्स पार्ट में पढ़ना क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, मानव नेत्र, ये चारों टॉपिक को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है ना ऑप्टिक्स, ये परावर्तन और अपवर्तन से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इस पार्ट को बढ़िया से पढ़ना है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र, इससे जो है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को भी देख के जाना है। इसमें गति का समीकरण पढ़ना है, वेग पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है। जिसमें जो है ना रेखिक गति के लिए समीकरण पढ़ना है, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, हाँ, रेखीय विस्थापन, इस सब को पढ़ना है। उसके बाद जो है ना रोटेशनल मोशन में कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, हाँ, कोणीय विस्थापन, उसके लिए भी जो 3 गो समीकरण है उसको भी पढ़ के जाना है। यानी सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन को अच्छा से देख लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी में आप विद्युत आवेश पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, ओम के नियम पढ़ना है। ओम का नियम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक ना। इस तीनों को जो है ना अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद जो है ना वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ के जाना है। वर्क, एनर्जी, पावर मतलब क्या, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, इतना जो 5 टॉपिक बताया है ना, फिजिक्स में अगर इतना अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पूरा बन जाए। ठीक है ना। अगर हो सकता है तो आप जो है ना इससे ज्यादा अगर करके जाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो कम से कम इतना टॉपिक, इस 5 टॉपिक को अच्छा से कवर करके जाना है। ठीक है ना, जिनका भी एग्जाम बाकी है। उसके बाद बात करते हैं क्या जो है ना अगला सब्जेक्ट में। अगला सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है, आप केमिकल बॉन्डिंग को पढ़िएगा जरूर, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इससे भी क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, जो है ना बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, यानी ऑक्सीकरण, अवकरण, ये पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल तो अवश्य पढ़ के जाना है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें कार्बनिक, यौगिक, क्रियाशील समूह, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। क्रियाशील समूह जैसे पूछ देगा इथेनॉल, अल्कोहल, ये सब जो है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, जितना भी है ना क्रियाशील समूह पढ़ना है, कार्बनिक, यौगिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है।
उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद आम्ल, क्षार और लवण पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ के जाना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी इस 5 टॉपिक को केमिस्ट्री से पढ़ के जाना है। केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया जिसके साथ अम्ल, क्षार और लवण, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ के जाइएगा ना तो आपको जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन में बन जाएगा 90% तक, ठीक है। तो चलते हैं फिर बायोलॉजी में बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ के जाना है। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में क्या पढ़ के जाना है, आप कोशिका एवं उत्तक पढ़ना है, ठीक है ना। कोशिका एवं उत्तक में क्या क्या पढ़ना है, कोशिका विभाजन पढ़ना है, कंकाल पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, ये सबको पढ़ के जाना है। श्वसन तंत्र भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी प्रजनन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में लैंगिक और लैंगिक, उसके बाद जो है ना इसका टाइप पढ़ना है। सारा रिप्रोडक्शन जो है ना आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को पढ़ के जाना है, यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का वर्गीकरण पढ़ के जाना है। उसके बाद खनिज, विटामिन और रोग, इससे भी पढ़ के जाना है। और इसका जो मिसलेनियस पार्ट है ना, ये भी पढ़ के जाना है। ये 5 टॉपिक बायोलॉजी से करके जाना है, ठीक है। अगर इतना करके जाते हैं साइंस में जो जो चीज बताए, जैसे में देखे हैं आप, क्या है कि फिजिक्स का ये पार्ट पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो है ना केमिस्ट्री का ये पार्ट, बायोलॉजी का ये पार्ट, अगर इतना करके जाते हैं ना तो आपको जो है ना साइंस का जो क्वेश्चन आप जो है ना लमसम 90 से 95% कर पाइएगा इस टॉपिक से, ठीक है ना, जितना जितना टॉपिक बताए। इसलिए आप लोग को जिनको भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो इस सभी टॉपिक को अच्छा से कवर करके जाइए, ताकि साइंस में क्वेश्चन ना छूट पाए और साइंस में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। इसलिए इन सभी टॉपिक को अच्छा से पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ होगा इस वीडियो का थोड़ा भी लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।